हम अच्छे दिन देखने की उम्मीद करते हैं और अच्छे दिन देखने की लालसा करते रह जाते हैं। पर ऐसा लगता है कि लालसा तो अच्छी क्या पूरी होगी, परेशानी का सबब और बढ़ जाता है। हर दिन के बाद दर्द का जो हिस्सा है वो बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, मुश्किलें और आफतें बढ़ रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हे प्रभु, क्या तू है? तू जिंदा है? तू है? तू है तो तू कहां है? तू मेरी क्यों नहीं सुनता? तू मुझ पे रहम क्यों नहीं करता? जीवन का एक एक पल ऐसे ही आंखों के सामने गुजरता चला जा रहा है। कुछ तो मुझे तुझसे उम्मीद का एक रोशनी का एक हिस्सा मुझे मिले। ये हमारी ओर से है, ये हमारी ओर से है। क्या वाकई परमेश्वर बेरहम है? क्या वाकई परमेश्वर बेरहम है? क्या परमेश्वर वाकई हमें इग्नोर करता है, अनसुनी करता है? आपको पता है हम स्वीकारते बहुत कम हैं, लेकिन मैं आज दिल से चाहता हूं कि आपका मन, आपकी रूह का गहराई से वो हिस्सा स्वीकारे। ये बात आप अपने बाप के सामने माने, जिस बाप से आप मोहब्बत करते हैं, जिस बाप से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, जिस बाप के खातिर आप दूरी और चढ़ाई चढ़कर आए, जिस बाप के प्रेम के खातिर ये जगह ओपन है। मैं आप सबसे, ऑनलाइन जितने भाई बहन हैं और यहां पे जितने भाई बहन हैं, मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आज अपने सच तक पहुंचने की आप और मैं कोशिश करेंगे। एक नासूर की तरह, एक कोड़ की तरह, एक ना निकलने वाले दाग की तरह, एक नासूर की तरह सालों साल से पाप का अंश हमारे स्वभाव में चिपका हुआ है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि झांकना है आपने मैंने अपनी रूह में, और वो हटने का नाम लेता ही नहीं है। वो एक नासूर, प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, अपने दूतों को, अपने आत्मा को, अपने वचन को, अपने सेवकों को मुझे बनाने के लिए लगा दिया दिन रात। पर मेरी रूह, मेरा मन, मेरा शरीर इस दुनिया की पापी अभिलाषाओं से छूट नहीं पाया। ये मृत्यु की लालसा ज्यादा करता है, बर्बादी की लालसा ज्यादा करता है हमारी देह, हमारा मन जो चंचल है। और ये नासूर की तरह मेरी सक्सेस को, मेरे प्रभु के साथ मेरे रिश्ते की उन्नति को, उसकी उन महान आशीषों को और ब्लेसिंग्स को रोक रहा है। और मैं बेवकूफ उम्र में बढ़ता चला जा रहा हूं। मैं बेवकूफ उम्र में बढ़ता चला जा रहा हूं, पर इस नासूर को अलग नहीं कर पा रहा हूं, इस गंदगी को अलग नहीं कर पा रहा हूं।
अभी भी मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों और पापों और व्यवहारों को अपने में लिए हुए हूं। मैंने शुरुआत की, खुदा तू कहां है? तू क्यों नहीं सुनता? तेरा रहम कहां है? मैं तुझे पुकारता हूं पर तेरी प्रेजेंस मुझे फील नहीं होती, तेरी उपस्थिति, तेरी मौजूदगी में महसूस नहीं कर पाता हूं। क्यों मेरी दुआएं फना हो जा रही हैं, हवा हो जा रही हैं? क्योंकि मुझे ही मेरा गुनाह नहीं दिख रहा है जो चिपका हुआ है एक जोंक की तरह मुझ में, और मेरा आत्मिक खून चूसे जा रहा है। और मैं कितने हल्के में ले रहा हूं। परमेश्वर जैसी हस्ती अलाउ करती है, यानी कि दरवाजे खोलती है। परमेश्वर जैसी हस्ती उसे कभी चूरन बेचने वाले या किसी भी मामूली से शख्स के साथ ना जोड़े। अब मैं चूरन बेचने वाले के व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं। खुदा खुदा है और खुदा अपनी रिस्पेक्ट पूरी चाहता है। खुदा कोई बेईमानी आपसे नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपसे कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। अगर इसे कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा घुमा दीजिएगा उधर, ऐसे उसको घुमा लीजिए उधर। प्यार किया दिल से, प्यार किया सच्ची रूह से, सच्चे दिल से, सच्ची मोहब्बत उड़ेल दी, खून बहाया सच्चा, कोड़े खाए सच्चे, क्रूस पे चढ़ा सच्चा, कुछ भी झूठा, कुछ भी नाटक नहीं। लेकिन मेरे प्यार में खोट, मेरे प्यार में नाटक, मेरे प्यार पर मिलावट। मैं अपनी जिंदगी में कई बार जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, मुझे नहीं पता कि उसकी फीलिंग्स क्या आप जबान से बयान कर सकते। मैं आजकल रोज घुटनों के बल बैठता हूं और अपने बचपन के प्यार को याद करता हूं। जब मैं पजामे का नाड़ा भी ठीक से बांधना नहीं जानता था, लेकिन मुझे इस शख्स से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन पागलों की तरह इसे प्यार करने लगा था। और अगर आज वो मुझसे पूछता है कि तेरा वो प्यार कहां गया, तो मेरे पास क्या है? इस दुनिया में प्यार को हटा दीजिए, सिर्फ व्यापार है, झूठ है, धोखा है, व्यापार है। मैं आजकल घुटनों के बल जार जार रोता हूं, और मैं रो रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे रोना आया है। और मैं तड़पते हुए रोते हुए कह रहा हूं कि खुदा, मैं वही मोहब्बत, वही प्यार तुझसे करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई काबिलियत, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए।
तूने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो मैं भी पलटकर तुझे वही प्यार रिप्लाई में दूं ना। उसके प्यार में कोई खोट रहा? कौन है आप और मैं? कचरा। आप और मैं उस परमेश्वर की दृष्टि में कचरा है। लेकिन वो कचरे से कौन मोहब्बत करता है, मुझे बताइए। क्या है आप में और मुझ में? मुझ में तो कोई काबिलियत नहीं। यही तो मेरी सच्चाई है, यही मैं हूं। तो फिर उसे मेरी क्या जरूरत है कचरे की? कचरा तो हमेशा डस्टबिन पे रहता है और कहीं ना कहीं गंदी जगह में डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, यूजलेस। लेकिन वो कचरे से दिल लगाता है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि इसकी मुट्ठी में सामर्थ्य है। वो कचरे से अपनी महिमा लेना जानता है। वो राख को हाथ में लेकर महिमा का आकार देना जानता है। वो खुदा है। मैं दुनिया में अपने लिए खूबसूरत चीजें ढूंढ रहा हूं जो मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। लेकिन दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली उससे भी बड़ी खूबसूरत चीज जो मेरे इर्द गिर्द है, मैं उसे सीने से ही नहीं लगा रहा हूं। कभी आपने सीने से लगाया दिल से अपने खुदा को और टूट कर आपने उसको अपना सब कुछ दे दिया हो, उसे सौंप दिया हो और आप उसी के हो गए हो? माफी चाहता हूं, थोड़ा सा गला लोग बड़ी नॉलेज रखते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं, सब कुछ रख लीजिए, पर मोहब्बत ही ना रखो। दिल ही नहीं धड़क रहा है उसके लिए, तड़प ही नहीं है उसके लिए। इस दुनिया में प्यार सब कुछ बनाता है, लेकिन एक चोर है जो आपका मेरा दिन रात पीछा करता है और आप में सोए हुए हैं। क्या कहता है वचन? जाग। परमेश्वर कहता है, सियोन जाग और फिर से अपना बल धारण कर। जब आप जागेंगे तब आप शत्रुओं को पहचान पाएंगे कि कहां से पाप दबे पांव आपकी जिंदगी में आना चाह रहा है, आपका सब कुछ लूट कर ले जाना चाह रहा है। 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल मुझे प्रभु प्रभु कहते हुए हो गए हैं, लेकिन उस प्रभु के साथ मैं वफादार 8 घंटे भी नहीं रहा। उम्मीद कोई टॉफी हुई नहीं है ना? आप कितनी बड़ी उम्मीद लेकर अपने प्रभु के पास आते हैं। वो भी तो आपसे प्यार करता है। उसकी उम्मीद का क्या? उसकी उम्मीद का क्या? उस खुदा की उम्मीद का क्या? मेरे लिए गुनाह करना कितना आसान है। मेरे लिए झूठ बोलना, बुराई करना, लालच करना कितना आसान है।
उसके दिल को तोड़ना, उसके साथ दगा करना मेरे लिए कितना आसान है। फिर मैं अपनी ही जबान से कहता हूं कि खुदा मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, सच्ची मोहब्बत करता हूं। क्यों मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं है? क्यों मेरा प्यार सच्चा नहीं है? ध्यान दीजिए, बातों पर ध्यान दीजिए, बच्चे की ओर को ध्यान मत दीजिए। आप बच्चे नहीं हैं, वो तकलीफ में है, आप तकलीफ में नहीं है। वो साइंस में नहीं है, आप साइंस में हैं। तो जो साइंस में है वो साइंस में रहिए प्लीज। साम 61, भजन संहिता 61। ठीक है, अब एक सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, और एक ऐसे शख्स की सिचुएशन बता रहा हूं जो मैं अपने आप को नहीं समझता हूं कि मैं इस काबिल हूं कि मैं इस महान शख्स की चर्चा भी कर सकूं, लेकिन कर रहा हूं। एक गुनाह दाऊद से होता है, एक गुनाह दाऊद से होता है। वो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि रखता है। आप सब जानते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ बेटा पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है और उसको पाने के लिए षड्यंत्र करता है। चलो, वो राजा था, वो ये सब कुछ करने में कामयाब हो गया। परमेश्वर ने उस चरवाहे को, उस भेड़ को चराने वाले बच्चे को, जो दिन भर भेड़ों को चराता था, उसे पकड़कर अपनी महिमा की सामर्थ फूंककर उसे इज़राइल का राजा बनाया, उसे इज़राइल का राजा बनाया। जब सारी पावर, अधिकार उसके हाथों में आया, सब कुछ उसके हाथों में है, तो जब सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, वही पल सबसे डेंजरस होता है आपके मेरे कमजोर होने का, ठोकर खाने का, बहकने का, गिरने का। क्योंकि हम जब दुनियावी शारीरिक अवस्था में अच्छे होते हैं, आत्मिक अवस्था में अधमरे पड़ जाते हैं, हम सो जाते हैं। क्योंकि वो जो दुनियावी जो डिजायर्स हैं, वो इस कदर हावी होती हैं कि हम अपना सारा अटेंशन उन्हीं पर लगा देते हैं, अपना ध्यान उसी पर। इस बंदे के साथ भी यही हुआ। उसके हस्बैंड को मरवाया और उसकी पत्नी को हड़प लिया। परमेश्वर तो परमेश्वर है। जितना गहरा सच्चा प्यार, उतनी गहरी चोट। और खुदा को उतनी गहरी चोट लगी। उसका हाथ पकड़कर ऐसे थोड़ा सा मसलते रहिए, थोड़ा सा उसको वो मिलेगा। हाँ, ध्यान भी दीजिए और सुनते भी रहिए। परमेश्वर का दिल टूटा, खुदा न्याय करने वाला खुदा है। दाऊद राजा था, रंक हो गया। आसमान में था, जमीन में आ पटका। सामर्थ से भरा था, अधमरे जानवर से भी बदतर हो गया। लोग उसकी हंसी उड़ाते, पत्थर मारते, जंगल जंगल घास खाता फिरता, इधर उधर दर दर भटकता। जब सब कुछ उससे लुट गया, होश में आया। होश में आकर अपने पुराने दिन याद करने लगा। मेरा प्यार, मेरा प्यार। किसको याद किया? प्यार को। उस वक्त तक शैतानी गंदगी उसके जहन पर चढ़ी थी। जब वो सब उतरी तो उसको सच्चा प्यार याद आया, और सच्चा प्यार केवल खुदा था। गुनाह एक नासूर की तरह है। पाप के विचार, पाप के ख्याल, पाप की सोच
आपको बर्बाद करके सब कुछ आपका छीन लेगी। आप सोचते हैं कि क्यों प्रभु जिंदगी बदल नहीं रही है, क्योंकि छिपा हुआ पाप आप में काम कर रहा है। छिपा हुआ पाप छिप छिप के काम कर रहा है, और उस पाप की वजह से आपकी जिंदगी को अपने अधिकार में शैतान ने लिया है। और वो छुपा हुआ पाप आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक रीति से सोए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता जाग। आखिरी प्रेयर करने के लिए यीशु मसीह गया था, गतसमनी बाग पे गया था। पतरस थोड़ी सी दूरी में था। वो थोड़ी सी प्रेयर करके वापस आता है तो वो क्या हो गया था? सो गया था। पतरस नहीं कहता है हे शमौन, उसका पुराना नाम लेता है जाग। जब आप आत्मिक रीति से सोते हैं, वो पुराने चरित्र में, पुराने कैरेक्टर में पहुंच जाते हैं। उसी पुरानी सोच में, उसी पुरानी गंदगी में, उसी पुराने कैरेक्टर में चले जाते हैं। आपको जागना होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरे आसपास क्या चल रहा है, मेरे मन में, मेरी बोली में, मेरी आंखों में, मेरे जहन में क्या चल रहा है। कहीं मैं मिटने और बर्बाद होने वाले रास्तों को तो नहीं पकड़ा चुका हूं। मैं खाली खोखली मसीहत को जी रहा हूं, पर असल में मेरे भीतर शैतान ने पूरा घर बना लिया है। $61 क्या कहता है? मैं पढ़ता हूं पहला, ठीक है। अब देखिए किस कदर वो तड़प रहा है, और तड़पते हुए उसने क्या कहा? हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, क्योंकि परमेश्वर उसकी नहीं सुन रहा है। अब वो इतना बेचैन हो गया। जो परमेश्वर जो बहुतायत की चीजें, ब्लेसिंग्स की चीजें आपको दिन रात बड़ी इजीली, आसानी से मिल जाती थी, अब आपके लिए एक के कतरे कतरे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। कल तक आपकी पॉकेट में बहुत पैसा था, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, आज आप एक एक रुपये के लिए तरस गए। आपको एहसास होगा, याद करेंगे, एक पल ऐसा था कि मैं जो चाहूं वो कर सकता था, कर सकती थी, पर आज मेरी दशा क्या है? यही तो दाऊद की थी। और वो तड़प रहा है, भटक रहा है और कह रहा है हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। उसे पता था कि पहले जब मैं दुआ करता था खुदा की सामर्थ मेरे सामने आती थी, लेकिन आज मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। परमेश्वर मेरे सम्मुख नहीं है, मेरा खुदा मेरे सामने नहीं है। कभी आपने सवाल पूछा? कभी ये क्वेश्चन, ये कभी ये भूख, कभी ये डिजायर आपके भीतर, ये तड़प पैदा हुई कि हे प्रभु मैं तो पुकार रही हूं, मैं तो पुकार रहा हूं, पर तू कहां है? तू कहां है? तू क्यों मेरी नहीं सुनता? तू क्यों मुझे अपना एहसास नहीं देता? क्या आपने क्वेश्चन किया? क्या ये सवाल पूछा? दाऊद सवाल पूछ रहा है। गुनाह तो किया, लेकिन बंदे की वापसी तो देखिए। गुनाह की गर्त तक वो गया, लेकिन अब देखिए, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही नीचे गिरा हुआ पाता है और चिल्ला रहा है परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। गुनाह का कोड़, गुनाह का नासूर, गुनाह की छिपी हुई गंदगी जो शरीर में आपको जरूर अच्छी लगेगी, लेकिन आपका सबसे अहम हिस्सा चुरा लेगी, बर्बाद कर देगी, मिटा देगी, आपको कहीं का नहीं रखेगी। कोई भी आप में, मुझ में आदतें हैं ऐसी जो छोटी हो या बड़ी हो, पर वो अच्छी नहीं है।
आप परमेश्वर से बड़े सौदागर नहीं हो सकते, परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते, माफी चाहूंगा, आप परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते और इस दुनिया में आप बड़े सौदागर नहीं हो सकते हैं। आपकी मेरी चालाकी, आपकी मेरी चालबाजी, आपकी मेरी चतुराई, आपका मेरा स्मार्ट होना हमें नर्क के सिवा कहीं नहीं ले जाएगा। हम इसी जमीन में तड़पते रह जाएंगे सच्चे परमेश्वर के लिए। हम क्यों नहीं झांक पा रहे हैं कि वो गुप्त पाप या गुप्त बुराई मेरे स्वभाव में अटक कर उसने मेरी ब्लेसिंग्स का रास्ता रोका है, उसने मेरी आशीषों का रास्ता रोका है। आपको समझना होगा ना, आखिर कब तक? मेरी उम्र पे उम्र बढ़ती चली जा रही है, मैं इग्नोर करता चला जा रहा हूं। 5 साल बहुत होते हैं। मुझे बताइए, आपको अगर 5 साल प्रभु को प्रभु कहते हुए हो गए हैं तो इन 5 सालों में कितना कुछ होना चाहिए। जमीन से आसमान तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। मुझ में तब्दीली और मुझ में बड़े बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्मिक रीति से सोया हूं। अगर मैं सच में जागा होता तो मैं उन खामियों और कमियों पर सबसे पहले काम करता, अपने खुदा के सामने बार बार जार जार रोता, पाक रूह से कहता, पाक रूह मेरी मदद कर कि ये गंदगी मुझसे दूर कर जिसने मुझे मेरे खुदा के साथ एक होने से रोका है। प्योरिटी और गंदगी का कोई मेल नहीं है। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मुझे लगता है कि तू कहां चला गया। ये मेरी घुटन, ये मेरी बेचैनी, ये मेरी तड़प, ऐसे जैसे मैं घुट घुट के मर रहा हूं। पर मैं आया कैसे प्रभु में? क्योंकि मैंने उसकी सामर्थ को तो महसूस किया था। उसकी सामर्थ्य ने तो मुझे उठाया था, मुझे बढ़ाया था। अब वो कहां है? वो ढूंढते हुए भी नहीं मिलता है। कुछ है छुपा हुआ मेरे भीतर जो काम कर रहा है गलत रीति से। ये बंदा जान गया था। साम 61 देखा था ना, उसी के बगल पे देखिए 60 पहला। बेटा वो बहन को भी वो दिखा दे। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया। बाप रे बाप। 2013 शायद मेरी डायरी यहीं पे है और बार बार आप लोगों का सरदर्द करने के लिए मैं आपको पागलपंती वाली चीजें सुनाता हूं। पता नहीं, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों का समय ले रहा हूँ, पर शायद क्या ये वही डायरी है? नहीं, ये वही डायरी है क्या? दलदल में फंसी, ये 2010। दलदल में फंसी तस्वीर कैसी है जो निकल रही है पल पल मुझे। मैं बच जाना चाहता हूं हर कीमत पर, ताकत जुटा रहा हूं निकल जाने की और वह मुझे पूरी ताकत से खींच रही है। गुमान था मुझे मेरी ताकत में सदा और बड़ी बड़ी बातें करता रहा। हकीकत ने रूबरू करा दिया, था जो कुछ भी चूर चूर करा दिया। मैं तो मुझ में रहा ही नहीं, ढूंढ रहा हूं कब से खुद में खुद को। जाने कौन रहने लगा है मुझ में। मैं देख रहा हूं जीते हुए किसी को। ये 2010 की बात है जब मैं तड़प रहा था। मैं पाक रूह को, अपने खुदा को महसूस नहीं कर रहा था। मैं बेचैन था, मैं सीना पीट रहा था, मैं मर जाना चाहता था बिना खुदा के। और तब ये लाइनें मैं लिखता चला जाता था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। खुदा की रूह ने अपने आप को छुपा लिया था, परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया था। कई बार खुदा अपने आप को हमसे छुपा लेता है, लेकिन रहम है खुदा का कि अभी भी रहम है कि उसने छुपाया। अगर आपसे अपने आप को छुपाया है तो अपने आप से अलग नहीं किया। छुपाना अलग है और अलग करना अलग है।
छिपाने का मतलब है और फिर अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तू क्रोधित हुआ, तेरा क्रोध, जो प्यार करता है उसे गुस्सा भी आएगा, लेकिन उसका गुस्सा तो आत्मिक है। क्या आप यीशु मसीह को एक ऑप्शन मानकर चले हैं अभी तक? चलो ये नहीं तो फिर कुछ और। प्यार में परख भी आती है, परखे भी जाते हैं। प्यार करना सीखे। अगर आज तक आपको सच्ची मोहब्बत ही नहीं हुई खुदा से, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। मैं जवानों से यह बात कर रहा हूं। आपको किसी लड़की से प्यार जरूर हो जाएगा, लेकिन ये याद रखिए, खुदा की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है, दुनियावी मोहब्बत है। आपने सिर्फ दुनियावी भावनात्मक प्यार करना सीखा। रूह का सच्चा प्यार करना, आपके पास एक सच्ची मोहब्बत जो कहती है कि जान दूंगी नहीं बल्कि जान दे चुकी हूं। वो मोहब्बत आपको चीख चीख के कहती है कि मैंने सूली में तुम्हारे लिए जान दे दी। ऐसे प्रेमी को ठुकरा के मैं गुनाह करता हूं? ऐसे प्रेमी को ठुकरा के मैं बुराई पे लग जाता हूं? मैं उस घड़ी सोचता नहीं हूं, जब मैं बुराई कर रहा होता हूं उस घड़ी मैं सोचता नहीं हूं कि मैं उसके घाव को मसल रहा हूं। मैं उन थप्पड़ मारने वालों के समान हूं जो उसको थप्पड़ मार रहे थे। प्यार आपसे सब कुछ कराता है, ये याद रखे। प्यार नहीं, कुछ भी नहीं। 63 साम 63। अब इस बंदे की मैं तड़प आप लोगों को सिर्फ सुनाना मांग रहा हूं। ये किस तरह बेचैन है, किस तरह तड़प रहा है, किस तरह घायल है, किस तरह से ये इसकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा है। ये कुछ नहीं चाहता, इसे कुछ नहीं चाहिए, ना रिश्ते, ना नाते, ना पत्नी, ना बच्चे, ना घर, ना राजा, ना महल। इसे वो प्यार चाहिए। इसे ये शर्मिंदा है, ये शर्म के मारे अपना मुंह छिपाए छिपाए फिर रहा है कि इसने जो किया वो कितना भयानक और कितना बुरा था। क्या मैं इस बात के गुनाह की पश्चाताप की गहराई में कभी डूबा हूं? मैंने कोई भी गुनाह किया हो? क्या मैं दाऊद के समान अपनी मोहब्बत के सामने रोया हूं कि तूने अपना दिल मुझ में लगाया लेकिन मैंने तेरे दिल को दुखाया? ये बंद कमरे के, ये एक बंद कमरे का हिस्सा मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। बंद कमरे का (63) उसका पहला। और अगर आपको प्यार नहीं है ना, आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। आप ताउम्र खुदा को नहीं महसूस कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप कहां जाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी ने अपनी जिंदगी का 63 उसका पहला। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, पूरे दिल से ढूंढूंगा, पूरी चाह से ढूंढूंगा, पूरे तड़पते हुए ढूंढूंगा। आप कितनी गहराई में होके ढूंढ रहे हैं, कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी ललक है, कितनी भूख है, कितनी प्यास है, कितनी बेचैनी है, कितना आप व्याकुल हैं अपने खुदा के लिए। बताइए ना। आपने तो संसार के कचरे से मोहब्बत कर ली है, आपको धन से मोहब्बत हो गई है, आपको अपने काम से मोहब्बत हो गई है, आप खुदा के सामने निचोड़े हुए आते हैं, आप अपनी ताकत संसार को देकर परमेश्वर के सामने ऊँघने आते हैं, सोने आते हैं। आपको उससे कोई लगाव नहीं। जब आपको दर्द उठता है तब आप पुकारते हैं, उसके बाद गहरी नींद सो जाते हैं।
पर वो एक तरफा मोहब्बत कर रहा है आपसे, एक तरफा चल रहा है ये प्यार, और आपको जरा भी एहसास नहीं, क्योंकि आपका दिल धड़कता ही नहीं है, क्योंकि वो पत्थर का हो चुका है। वो उस प्यार करने वाले को देख ही नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपकी तकदीर ये दुनिया बनाएगी, लेकिन आपकी तकदीर जिसकी मुट्ठी में है, आप उससे मुंह फेरे हुए हैं। आपकी तकदीर जिसकी मुट्ठी में है, आप उससे मुंह फेरे हुए हैं। आप अपनी परिस्थितियां, अपने हालात, अपनी दुनिया, आप उसमें उलझे हुए हैं। चोर ने आपको उलझा कि ये भी गुनाह है। परमेश्वर को परमेश्वर का समय ना देना गुनाह है। आप ये ना सोचे कि हम साफ सुथरे धुले हुए हैं। दाऊद की तरह गुनाह दाऊद की तरह किया जाने वाला जो उसने महिला के साथ गुनाह किया था, दाऊद की तरह किया जाने वाला वो गुनाह ही गुनाह है, और कोई गुनाह नहीं है। परमेश्वर को परमेश्वर ना कहना, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह आदर ना देना, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह समय ना देना, यह उसका घोर अपमान है, यह गुनाह है। हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया? ये हो गया ना 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है ना? जो गुप्त कमरे में एहसास देता था ना परमेश्वर, क्या बात है, हाँ प्रभु तूने मुझे छुआ है, तू मेरा परमेश्वर है। ये वाली फीलिंग है ना बंद कमरे में, जब आपको कई बार लगा होगा ना कि आपने प्रभु को महसूस किया, वाह ये मेरा परमेश्वर है। वो उसी पल को याद कर रहा है, क्योंकि आज उसको वो एहसास नहीं हो रहा है। आप सब ने प्रभु की उपस्थिति को अपने अकेलेपन पे महसूस किया होगा। वो उस पल को याद कर रहा है। तू मेरा परमेश्वर है, अतीत को याद करते हुए, तू मेरा परमेश्वर है, मुझे पता है तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे कितना प्यार किया, तू मेरा है प्रभु, तू मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, नहीं होने दे सकता, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा है। हक जताता ना कोई शख्स, ये मेरा बाप है, ये मेरी संतान है, तू मेरा प्रभु है। आप सोचते हैं, देखिए आप सोचते हैं, आप जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं और जितने यहां पे हैं, अपने से रिलेट करिएगा, अपने आप से जोड़िएगा मेरी बात। जीवन भाई ध्यान दीजिएगा, अपने आप से जोड़िएगा मेरी बात। हम कई बार सोचते हैं कि परिस्थिति और हालात अगर बुरे नहीं होते तो हम इन जगहों पे नहीं होते, है ना? अगर हमारे हालात जहां हम थे वहीं अच्छे होते तो हम वहीं होते। दीपा समझ रहे हो? हमारे हालात अच्छे होते तो जहां हम थे हम वहीं होते। हमारे हालात बुरे हुए तब हम यहां आए, पर उन बुरे हालातों ने आपको खुदा से मिला दिया। आपको आपके बुरे हालातों ने परमेश्वर के रूबरू मिला दिया, आपको छुटकारे का द्वार दिखा दिया, आपको रोशनी दिखा दी। अंधकार को छोड़कर ज्योति में आने की कोशिश करें। मिटने के लिए तो हर कोई मिट रहा है, खत्म हो रहा है, जवान के जवान खत्म हो रहे हैं। मृत्यु पल भर में सब कुछ मिटा रही है। आज के आंकड़े उठाकर देखिए, नौजवानों की मृत्यु ज्यादा है। सम्मान करिए परमेश्वर का, उसने आपको इंसान बनाया है। इंसान बनाकर आप पे अपना मन लगाया है। थोड़ा सा तो विचारिए, क्या आप अपनी उम्र यूं ही कचरे में बिताते चले जाएंगे?
क्या यूं ही आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी? आप अपने बर्थडे का केक काटते चले जाएंगे, लेकिन आप इतनी मदहोशी में, इतनी बेहोशी में रहेंगे कि आपकी आदतें चिपकी हुई जौंक की तरह, उस नासूर की तरह आपके साथ सालों साल चली आ रही है। 25 साल से आपकी वही बुरी आदत आपके साथ है, 30 साल से वही बुरी आदत आपके साथ है, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से वो बुरी आदत आप पे लत की तरह आ गई है और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो बुरी आदत आपकी खुदा की कितनी ब्लेसिंग्स को आपसे दूर कर रहा है और आपके पिता के सामने ठाके मारकर दुष्ट हंस रहा है। आपका प्यार, आपके प्यार को छीना जा रहा है, जिससे आपने कहा कि तू मेरा प्रभु है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका प्यार आपसे छीना जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका प्यार आपसे दूर हो चुका है, आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपने कहीं और मन लगा लिया। तू नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। सच्चा प्यार तब छूटता है जब कहीं और मन लग जाता है। और हमारा मन कहां लग गया है? संसार में। इजाबेल पर हमारा मन लग गया। कौन थी वो स्त्री जो व्यभिचारिणी थी? इजाबेल। रहाब वेश्या थी, लेकिन रहाब ने भी खुदा को जान लिया था और खुदा के काम आई थी। प्लीज आपका दिल रोए, प्लीज आपका दिल एहसास करे। मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपनी बेचैनी बयान कर रहा हूं, मैं तो अपने भीतर की तड़प बयान कर रहा हूं। मैं तो वो बयान कर रहा हूं कि क्यों अपनी उम्र को जाया कर रहे हैं, क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं, क्यों आप झूठे और नकली ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं। ये नकलीपंती आपको उजाड़ के रख देगी, बर्बाद करके रख देगी, मिटा के रख देगी। इसमें आपके लिए सिर्फ पॉइजन है, जहर है। ये सांप का जहर है जो आपको मार रहा है धीरे धीरे। इसमें कुछ हकीकत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। ये सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है, नाटक है। जमीन पर आ जाइए, जो आप हैं वो हो जाइए, जैसे आप हैं वैसे हो जाइए। दुनिया आपको स्वीकारे ना स्वीकारे, कोई आपको पसंद करे या ना करे, आप उसके हो जाइए। आप दिल से उसके हो जाइए, आप दिल से उसके हो जाइए। छोड़ दीजिए दुनिया को पीछे, उसको जताइए तो सही, तूने स्वर्ग छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भी छोड़ता हूं, मैं भी छोड़ती हूं, मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अरे कुछ तो प्यार जाहिर करिए, कुछ तो उसको एहसास दिखाइए अपना कि मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं मेरे खुदा। तेरे मेरे बीच में एक रिश्ता है, तेरे मेरे बीच में एक प्यार है। वन साइडेड तेरे आंसू बह रहे हैं, पर मैं तो बिल्कुल ठहाके मारकर हंस रहा हूं। पर यह कितनी भयानक बात है। क्यों ठहाके मारकर हंस रहा हूं? क्योंकि मैं समोन की तरह क्या कर गया हूं? सो गया हूं। हे परमेश्वर, तुम मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जर उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। ओहो हो। कुछ समय पहले वो गंदी अभिलाषा से प्यासा था जिसने उसको गिरा दिया। संसार में लोग गलत अभिलाषाएं लिए हुए फिर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा आप भवाली देख रहे हैं, मिट रहा है। हमारे शहर के शहर मिट रहे हैं, दुनिया के नौजवान मिट रहे हैं, घर परिवार उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। एक आदमी को एक बोतल पर जिंदगी नजर आती है कि ये बोतल उसके बॉडी के भीतर चली जाएगी तो उसको जन्नत मिल जाएगी। उसे नहीं पता कि ईश्वर की बनाई हुई अतड़ियां और ईश्वर के बनाए हुए फेफड़े और गुर्दों को वो मिटा रहा है। वो कातिल है, वो अपराधी है, वो गुनहगार है। उसकी सजा नर्क में पूरी जिंदगी तड़पने वाली होगी। तो होता कौन है? खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत से देह को मिटा रहा है। पर इंसान ऐसा करता है। वो सोचता है ये तो मैं हूं,
मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं हूं ये, मैं मालिक हूं। भैया आप कब से हो गया? आपने खुद को बनाया है क्या? किसी ने अपने आप को बनाया है? कोई कह सकता मैं अपने आप का रचनाकार हूं, मैं क्रिएटर हूं? तो जब आप क्रिएटर ही नहीं है अपने, तो आप अपने आप को अपना कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। ये देह, ये बॉडी उसकी प्रॉपर्टी है। वापस आएगा, अपनी प्रॉपर्टी लेगा। लाओ, मैंने तुम्हें 2 आंख, 2 कान, मुंह, हाथ, पैर, पूरी बॉडी स्वस्थ इस दुनिया पे भेजा। जब इंसान जब कुकर्म करते 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 जब बुरी अवस्था में आ जाता, तब वो ढूंढता है परमेश्वर कहां है, तू सच्चा है प्रभु, तू अब मुझे अच्छा करेगा। बेटा देर हो चुकी है, जा निकल ले, फूट ले। अब नहीं सुनने का खुदा, क्योंकि 100 मौके तुझे मिले थे, तब तूने उसकी नहीं सुनी। हम लोग मेरी बात समझ रहे? निवेदन करके बहुत छोटा होकर यह समझा रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। यही तो नासूर की तरह मुझे मेरे बाप से मेरी ये आदतें इतनी बड़ी हो गई हैं, इनकी हैसियत इतनी बड़ी, जो मेरे और मेरे बाप के रिश्तों को खराब करे और मैं आंखें फाड़कर देखता रहूं। ये गंदी आदतें और ये बुराइयां मुझ पर अपना राज करते रहे और मेरा बाप मेरे डोर के बाहर ही रहे और ये गंदगियां मेरे भीतर, मेरे कमरे में मेरे साथ रहे। जब आप मोबाइल फोन खोलते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं? मेरी आंखों को पवित्र कर दे मेरे प्रभु, क्योंकि इन आंखों का रचनाकार तू है। फिर हम प्रभु के सामने क्वेश्चंस उठाते हैं, हम धमकी देते हैं, हम कहते हैं हम प्रभु को छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्लीज़ ये नाटक मत करिए, ज़िंदगी की हकीकत को समझिए, रियलिटी को समझिए। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ये दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए ही है? और जब वो हासिल हो जाएंगी तो फिर क्या, आप खुदा से टाटा बाय बाय? आपकी उम्र के कितने पल इस बुरी आदत ने और बुरे गुनाह ने आपके कितने उम्र के पल खा दिए? क्या वापस लौटेंगे, मिलेंगे आपको? आपने जो अपनी जिंदगी के इतने पुराने पल गवा दिए गंदगी में, गुनाह में, बुराई में, क्या वापस मिलेंगे? क्या आपका अतीत वापस लौटकर आ सकता है? अफसोस के सिवा कुछ नहीं। और अफसोस एक ऐसा वर्ड है जो मैंने अपने वीडियो पर डाला है, आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो। अफसोस एक ऐसा शब्द है जो सीमा रेखा पार हो चुकी है जिंदगी की, अब वहां नहीं जा सकते हम। वही है अफसोस। अफसोस का मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बीत चुका अब सब कुछ। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं। क्या था ये? 63, 57 हम देखेंगे। लेफ्ट आए हम, 57 हम देखते हैं। इस बंदे की तड़प तो देखे ना। 57 और 57 क्या कहता है? 57 का 1, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। 2 बार कहता है कि मुझ पर विपत्तियां आ गई हैं और मैं तेरी शरण में आता हूं। ये तो राजा था, इसके ऊपर विपत्तियां नहीं थी, लेकिन जब गुनाह आता है तो गुनाह के पीछे विपत्तियां भी आ जाती हैं। ठीक है? जब गुनाह और पाप आता है तो बुराइयां भी आती हैं, विपत्तियां भी आती हैं। समझ रहे हैं दीपा? क्या कहा मैंने? जब पाप आता है, गुनाह होता है, तो बुराइयां भी आती हैं, गड़बड़ियां भी आती हैं। समझ रहे हैं ना? जितना ध्यान दोगे उतना असर होगा उस पर। इधर उधर देखोगे उसके साथ भी इधर उधर ही वाला होगा।
हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं। और जब तक ये विपत्तियां मुझसे, कैसे आ गई उस पर विपत्तियां, कैसे मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरी जिंदगी में, मेरे लोगों पर विपत्तियां आ गई, क्यों आई? क्यों ये सब कुछ मेरे घर पर ये नाटक चल रहा है? क्यों मेरे फैमिली में ये सारी चीजें चल रही हैं? ऐसा क्यों है? क्यों बच्चे बीमार हैं? क्यों परिवार टूट गया? क्यों परिवार बिखर गया? रीजंस क्या है? आज आप घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, घर से बाहर कई लोग जाना, भागना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि घर में घुटन होती है, रहना पसंद नहीं होता है। क्यों? कुछ ना कुछ तो गलत है, उसे स्वीकारिए ना। आप दूसरों की मत सोचिए, उनको स्वीकारना नहीं स्वीकारना, आप तो खुदा के पास हैं। मान लीजिए कि आप यहां पे गलत हैं और इस वजह से गलत चीजों ने आपके घर पे कब्जा किया है। क्या जरूरत है मैं अभी बताना मांगता हूं। वो कह रहा है कि विपत्तियां मेरा पीछा कर रही हैं, विपत्तियों ने मुझे आ घेरा है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। $56 का पहला, 56 का पहला क्या कहता है? कोई पढ़े जरा, पढ़े। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। हाँ, हो परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा मेरी ओर को, जहां जहां आप चलेंगे परमेश्वर लोगों के हृदयों में आपके विरुद्ध भय पैदा करता है। आपके विरोधियों के हृदय पर परमेश्वर क्या पैदा करता है? डर। ये बात सच है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। फिर से पढ़ना। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना। अब ये परिस्थिति आ गई, वो जो राजा जो एक इशारे से इधर उधर करता था, इधर उधर सारी चीजें हो जाती थी, आज वो कहता है परमेश्वर मुझ पर दया कर, लोग मुझे निगलना चाहते हैं, लोग मुझे आंखें दिखाते हैं, लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हटेगा, बर्बादी शुरू हो जाएगी। अभी तो आप सोचते भी नहीं हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपको मुझे संभाला है। प्लीज, क्योंकि शारीरिक आंखें तो कुछ देख ही नहीं रही हैं, और आत्मिक आंखें बेहोशी में हैं, नशे में हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो और उस कहर को देखो जो दबे पांव आपकी जिंदगी में आ रहा है। आज नहीं तो कल वो बड़ा तांडव करेगा। किसका इंतजार है? इस बात को समझने की कोशिश करें। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। लोगों के अंदर भय खत्म, लोग उसे अब मिटा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। जो कौन? दाऊद, जिसने गुलायत को मारा था, एक दानव को मारा था जब 16-17 साल का था। क्यों? कैसे मारा था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और उसने क्या कहा? युद्ध मेरा नहीं। उसने कहा मैं तुझे कुत्ते की तरह चीर फाड़ कर फेंक दूंगा। बच्चे कहां गया तू? उसे झीलम पहनाई थी, वो भी उसमें उसका लोड भी वो नहीं सह पा रहा था, तलवार भी सही से नहीं उठा पा रहा था। उसने तलवार हटाई और गोफन से, जिसने गुलायत को मारा था, आज वो कहता है कि देख लोग मुझे खा जाना चाहते हैं। परिस्थिति यूं पलटती है, जज्बात यूं पलटते हैं, परिस्थितियां यूं पलटती हैं। पलटते वक्त समय नहीं लगता, इसलिए सोए मत रहिए। प्रभु को प्रभु कहा है तो उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी निभाइए। अगर वो आपके लिए जिम्मेदार है तो रिप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा? वन साइडेड कोई भी रिश्ता कायम नहीं रहता, एक तरफा कोई रिश्ता कायम नहीं रहता है। दीपा, जीवन भाई, समझ रहे हैं आप? अगर आप सोचेंगे कि आपका बच्चा ठीक हो जाए पर आपको प्रभु से कोई मतलब नहीं, तब तो फिर भूल जाइए, अपना रास्ता नाप लीजिए। अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं तो भले बनिए, गुनाहों की माफी मांगिए, अच्छे इंसान बनिए। अगर अपने बच्चे से प्यार है तो गलत रास्ते छोड़िए, प्रभु का मार्ग अपनाइए, प्रभु से घुटनों के बल आंसू बहाकर माफी मांगिए अपने जीवन की भूलों के लिए। प्रभु रहम करेगा, कोई मनुष्य नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे कोई तांत्रिक खड़ा है, ये मंत्र फूंक देगा, तो
भूल जाइए, ये परमेश्वर है, कोई तांत्रिक नहीं। आपके एक्शन पर ही, आपके लिए जाने वाले एक्शन पर ही वो काम करेगा। आप क्या विचार रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अगर आपके मन में यह है अरे हमारे भल है जाओ, फिर हम तो को मुड़बे रोनो था क्या अल्लाह, हम वहीं जूल ढूम 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 करुल, नहीं चल बे, ऐसा नहीं चलता। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि लोग मुझे निकल जाना चाहते हैं, फाड़ खाना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, मैं तबाह होने जा रहा हूं, मैं मिट रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे बचा। क्यों ऐसी अवस्था आ गई? इसके लिए क्योंकि गुनाह ने उसके और उसके पिता के बीच में खाई पैदा कर दी। आपकी गलतियां, आपकी बुराइयां, आपकी बुरी आदतें परमेश्वर और आपके बीच में खाई पैदा कर देंगी। केवल परमेश्वर का अनुग्रह एक गुनगुनी डोर को जोड़े हुए है, जिसकी वजह से आप कायम हैं। क्या इस गुनगुने रिश्ते को आप खुश समझेंगे? आप सोचेंगे कि ये गुनगुना रिश्ता ऐसा ही कायम रहे? क्या पूरी जिंदगी आप इस गुनगुने रिश्ते को ढोना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आत्मा की आग आप पर बरसे? तो फिर उन गुनगुने रिश्ते से ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। 55 इसी के इधर है, 55 उसका पहला और दूसरा पढ़े कोई जल्दी से। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। ओहो, क्या बात! आप ये समझ रहे हैं, ये तो आपने पढ़ दिया, लेकिन इसके अंदर इस बंदी की वो बेचैनी, इसके अंदर की वो तड़प, ये क्या, ये पागल हो रहा है, ये मर रहा है, मिट रहा है भीतर से, और कहता है हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, क्योंकि इसको पता है कि पिता इसके नजदीक नहीं है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे, पढ़िए, मैं चिंता के मारे, जरा जोर से बोलिएगा, मैं चिंता के मारे, अब आंखें बंद करें, अब बोलिएगा प्लीज, आप सारे बोलिएगा, हे परमेश्वर, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न फेर, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल हूं। क्या बंदा, क्या भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, जीजू आप मुझे बताइएगा, जब हम भजन संहिता जब पढ़ेंगे तो दाऊद का गुनाह फना सा हो जाता है। दाऊद का गुनाह फिर याद नहीं आता है, क्योंकि गुनाह से बड़ी जो तड़प और भजन, जब उसने भजन लिखे और अपनी तड़प जब बयान की, तो उसका गुनाह ऑटोमेटिकली हाइट सा होने लगता। ऐसी उसका पश्चाताप उभर कर आया, जो मैं फील कर पा रहा हूं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, हम में कमियां हैं, हम में गलतियां हमसे हो जाती हैं, हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या गलती का हमें एहसास नहीं होता कि यह गलत है, या फिर हम उससे मुंह फेर लेते हैं, है ना? तो जब गलती का एहसास होता है तो फिर पश्चाताप भी गहरा क्यों नहीं होता? और अगर पश्चाताप गहरा होगा तो गलती के ऊपर गलती नहीं होगी। इसका पश्चाताप इतना गहरा और सच्चा था। आपका मेरा पश्चाताप भी गहरा और सच्चा हो, उसमें इतनी सच्चाई हो, जो बरसों से आपके और पिता के बीच में एक दीवार बनी है। मैं चाहता हूं कि सच्चे पश्चाताप के द्वारा आज चकनाचूर हो जाए। हालेलुया। और ये बात सच है, मैं अपनी रूह में आज फील कर रहा हूं, कितनों की जिंदगियों की आज बीच की दीवार टूटने जा रही है। हालेलुया। मैं ये फील कर रहा हूं, आज टूट रही है। गिड़गिड़ाहट, चिल्लाहट, तड़प, बेचैनी, सब कुछ है इस बंदे में। क्यों? क्योंकि गुनाह तो किया,
लेकिन अपना प्यार खो दिया था। और अपने प्यार को पाने के लिए कैसे छटपटा रहा है, अपने प्यार को पाने के लिए कैसा तड़प रहा है, अपने प्यार को पाने के लिए कैसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मिट्टी में सना हुआ है, मिट्टी चाट रहा है, घास खा रहा है जंगल की, वापस लौट रहा है। और इसने जी जान लगा दी, जी जान लगा दी, जी जान लगा दी। गुनाह मुझसे हुआ मुझसे गुनाह हुआ, लेकिन उस गुनाह को पीछे छोड़कर मैं तेरे कदमों पर आया हूं। उस गुनाह की माफी और उस गुनाह का जो मुझे एहसास है, उसके लिए मैं तड़प रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं, मैं व्याकुल हूं। मेरे खुदा, एक बार मेरा हाथ थाम ले, पकड़ ले, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है, लेकिन पश्चाताप 7वें आसमान से भी ऊंचा होना चाहिए। यह एहसास मैं अपने बाप को जता दूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं कैरेक्टर से गुनहगार नहीं हूं, मेरा कैरेक्टर गुनाह करने वाला नहीं है। मेरे खुदा, मैं गुनाह से मोहब्बत और गुनाह से प्यार करने वाला शख्स नहीं हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, लेकिन मेरी तड़प तुझे जाहिर करेगी। मेरे खुदा, तूने मुझे चुनने में भूल नहीं की। हालेलुया। तू गलत नहीं है, तूने मुझे चुना। तू गलत नहीं है मेरे खुदा, तूने जिसे चुना वो मैं हूं और गलत नहीं है। तूने सही शख्स को चुना है। मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं। मैंने आज आप लोगों का बहुत सारा समय ले लिया, सिर्फ 2 रेफरेंस झट से पढ़ देता हूं। 51 देखिएगा, 51 1 से 7 मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा टाइम हो गया। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा, परमेश्वर के दिल पर क्या है? करुणा। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। परमेश्वर इकलौता वो शख्स है जो अपराधों को मिटा देता है, मिटा देता है। दीपा, क्या कहा मैंने? मिटा देता है। बाप रे बाप, कोई मिटा सकता है गुनाहों को? पर यह शख्स है जो मिटा देता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति, क्या? मुझे भली भांति, फिर से, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। क्योंकि मुझसे तो दूर नहीं हो सकता भैया, ये गंदी बुरी आदत मुझ पे है, पर मुझे तेरी जरूरत है। तू ही दूर कर सकता। प्रभु, आ मुझ पर रहम कर, आके दूर कर दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, इसने स्वीकारा। मुझे स्वीकारना है। जीवन भाई, समझ रहे? मानना है मुझसे भूल हुई, मैंने गलत रास्ते चुने, मैंने गलत किया, मुझे एहसास होता है। और ये जो सच्चा एहसास है ना, ये प्यार के तारों को फिर वहीं लाके कस के जोड़ देगा। हालेलुया। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, ये ऐसा जोड़ देगा फिर वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन पश्चाताप में भी उतनी गहराई हो जितनी उसकी मोहब्बत उसके प्यार में है। ठीक है, ठीक है। और ये उसके प्यार को जानता था, इसलिए उतनी गहराई में उतर गया। क्या पढ़ रहा था मैं? 51 ना, सुनिए, सॉरी, हाँ ये वो हो गया, प्लीज। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। नंबर 3, मैं अपने अपराधों को जानता हूं। देखो, प्लीज अपना राइट हैंड उठाइए, प्लीज अपने दोनों हाथ उठा लीजिए थोड़ा सा बाइबल को छोड़कर, क्योंकि हाथों को उठाने का मतलब है समर्पित होना, सरेंडर करना। और प्लीज पूरे दिल से बोलिएगा, हे प्रभु, मैं अपने पापों को, मैं अपने अपराधों को भली भांति जानता हूं और मैं आपके सामने पूरे दिल से स्वीकारता हूं। मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। थैंक यू। हाथ नीचे करें प्लीज।
है ना। मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हमें पता है कि मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, हमें सेंस में है, हमें कोई वो नहीं हो, इनोसेंट नहीं है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मान रहा है, खुले दिल से मान रहा है और लिख भी रहा है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। दुनिया मुझ पर थूके, पत्थर मारे, कुछ करे, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैंने किया है। मानो, गलती मानो, स्वीकारो, कहो। अगर आप अपने ढीठपने पे रह गए, दिल को पत्थर बना लिया और अपने आप को खोला नहीं प्रभु के सामने, मसीहत परिवर्तन है। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह में हूं और अगर मुझ में बदलाव नहीं आ रहे हैं, सब खत्म। स्वीकार लो, प्लीज एक्सेप्ट करो। लास्ट, आखिरी 51, इसी का 51 का 9 से 12 हम लोग देखते हैं। 9 से 12 हम लोग देखते हैं। फिर क्या कहता है वो? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, है ना। क्योंकि परमेश्वर का मुख जब तक मेरे पापों पे रहेगा, उसकी दया मेरे ऊपर नहीं आएगी। ठीक है ना, ठीक है। जब तक मेरे पापों पर उसका ध्यान रहेगा, उसकी कृपा नहीं आएगी। क्या कहता है? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। मेरे जितने भी अधर्म के काम है, मैंने गंदे काम किए ना, तो उसे मिटा दे, खत्म कर दे। बड़ी बात बताने जा रहा हूं। परमेश्वर ऐसा करता है, आपके मेरे गुनाहों को मिटा देता, फिर वो आपको गुनहगार की गिनती में नहीं गिनता है। अपना मुख मेरे पापों की ओर, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। नंबर 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। मन कैसा हो? शुद्ध। कौन उत्पन्न करेगा? प्रभु अपनी दया के द्वारा। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, जो स्टेबल रहे, है ना, जो कायम रहे परमेश्वर के साथ, फिर गड़बड़ी पे ना जाए। वो उससे हेल्प मांगनी है मुझे। हाँ, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि पवित्र आत्मा अलग हो गया, खत्म। अपने लिए अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। ठीक है ना। एक जगह पे लिखा था, मैं वो भूल गया हूं, मैंने कहीं पे पढ़ा, वो चलो निकल गया। मुझे धो तो मैं हिम की तरह श्वेत हो जाऊंगा। बड़ा खूबसूरत बात उसने कही है। तू मुझे धो दे तो मैं हिम की तरह श्वेत हो जाऊंगा। तू मुझे हिम की तरह श्वेत कर दे, इतना पाक और इतना पवित्र कर दे। इन्हीं में कहीं पे है, वो मुझसे छूट गया, मुझसे थोड़ा सा छूट गया। सॉरी, 51 का 7 है ना। हाँ, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। नंबर 6, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वो कहता मैं बनूंगा। ठानिए, अपनी गलतियों से सबक सीखिए। अगर मैं गलत था तो मैं अच्छा बनूंगा, मैं उससे दुगना अच्छा शख्स बनकर दिखाऊंगा। मुझ में बुराई थी तो अब मुझ में अच्छाइयां भी आएंगी। मुझ में कुछ अच्छा नहीं था तो अब अच्छा आएगा। मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं तेरे पीछे चल के दिखाऊंगा। आज मैं आप सबसे एक अपील करना मांग रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी बात लगती है सही, आज हम सब इसी जगह में, इसी हैकल में, इसी खुदा की हैकल में हम सच्चा पश्चाताप करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? जितने भाई बहन ऑनलाइन, जितने भाई बहन हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने घुटनों में आएंगे। प्लीज़ हम अपने घुटनों में आएंगे। हम अपने आप को अपने बाप को सौंपेंगे। हम अपने बाप को अपने आप को सौंपेंगे। हम घुटनों में आएंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप सड़क में भी हैं, प्लीज़ आप घुटनों में आइए। हम अपने बाप को सौंप रहे हैं, अपने आप को। और सचमुच
हम दुआ करने जा रहे हैं, हम दुआ करने जा रहे हैं। मैं जो बोलता चला जाऊंगा, पर आप लोग भी अपने मन पर वाकई दुआ करिए, सचमुच प्रार्थना करिए कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव का दिन ले आए। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में उस दीवार को चकनाचूर कर दे। आपका गिड़गिड़ाना और आपकी पुकार प्रभु सुन ले और आपका मेरा जीवन आज से नया हो जाए। प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने मन में प्रार्थना करें। मेरे ज़िंदा खुदावन यीशु, आज हम अपने घुटनों के बल आपके कदमों पर अपना सब कुछ निछावर करके आए हैं प्रभु। ना किसी की शर्म, ना किसी की हया, ना कुछ, क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं जो तुझे देख रही हैं, खुली हुई आंखों से, आत्मिक आंखों से जो खुली हुई है मेरे खुदा। आज मैंने अपने आप को आपके कदमों पे रख दिया। मैं गुनहगार अपने गुनाहों को मानता हूँ। मुझ में चिपकी हुई वो नासूर की तरह, वो कोड़ की तरह, वो गंदगी की तरह, जो बुरी आदतें, बुरी तमाम कमियां, खामियां, त्रुटियां, बुराइयां, ढीलापन, ढीला रवैया और आलसपन जो मुझ में तेरे विरुद्ध है मेरे प्रभु, मुझे माफ कर। मैं पश्चाताप करता हूँ, माफ कर। मैंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, मैंने अपने अतीत में जो भी गुनाह किए, मैंने अपने अतीत में जो भी पाप किए, गुनाह किए, बुराई की, प्रभु यीशु मैं जानता रहा, मैं जानता हूं कि वो बुरे, और मुझे वो आपसे उसने मुझे दूर किया, वो दूर ले गए। शैतान ने मुझे संसार का बनाया, आपसे दूर करना चाहा, लेकिन आज मेरी दुआ है प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं हिम से भी श्वेत बन जाऊंगा, मैं आपके लिए बन जाऊंगा, मैं आपके पीछे चलने वाला बन जाऊंगा। सारी बुराइयों को, सारे पापों को, सारे गुनाहों को मैं आज मानता हूं, मैं स्वीकारता हूं प्रभु। मैं मानता हूं मैंने गुनाह किए, मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुए, मैं मानता हूं मुझ में कमियां हैं, मैं जानता हूं मुझ में खामियां हैं, लेकिन तेरा रहम ही मुझे बना सकता है। मैं तो कमजोर इंसान हूं, मैं तो हाड़ मांस का कमजोर इंसान हूं। मैं चलते हुए ठोकर खाऊंगा, मैं चलते हुए गलतियां करूंगा, मुझ में अच्छाइयां कम और मुझ में बुराइयां ज्यादा हैं, लेकिन प्रभु मैं अपने दिल को बदलना चाहता हूं, मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूं, मैं अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहता हूं, मैं अपने चरित्र में तेरा चरित्र देखना चाहता हूं, मेरा कैरेक्टर तेरे कैरेक्टर का जैसा हो जाए। आज मैं गुनाहों की माफी और पश्चाताप करता हूं, मैं गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करता हूं। जो गुनाह मुझसे हुए, जो गलतियां मुझसे हुई, जो कुछ भी मैंने किया जो तेरी दृष्टि में पाप है, गुनाह है, प्रभु से माफ कर, माफ कर, माफ कर, रहम 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 कर, माफ कर। ये दुआई है, ये दुआई है, सच्चे दिल से निकली हुई दवाई है। हे प्रभु यीशु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो अपने हृदय को कठोर ना करें, वो अपने हृदय को कठोर ना करें, वो अपने दिल को कठोर ना करें, बल्कि वो अपने दिल को प्रभु के सामने रखें, वो अपने दिल को प्रभु के सामने रखें, वो अपने दिल को कठोर ना करें, वो अपने दिल को कठोर ना करें, वो अपने दिल को कठोर ना करें, वो अपने प्रभु के सामने अपने दिल को खोलें और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के सामने छोड़कर चले जाएं, प्रभु के कलवरी क्रूस पे दे दें। अपने मन को कठोर ना करें, मांगे, दिल खोल के माफी मांगे, किसी की शर्म ना करें, किसी की शर्म ना करें, क्योंकि वो खुदा है जो आपके मेरे बीच में है, वो खुदा है जो आपके मेरे बीच में है। रहम की बूंदें गिराने वाला खुदा हमारे बीच में है, अपने अनुग्रह अपने हाथ में लिए हुए है, हमें माफ करने वाला, अपनी जुफा की डाली से हमें धोकर शुद्ध करने वाला ओ जिंदा खुदा हमारे बीच में है। आपका रहम आए, आपका रहम आए, आपका रहम आए, आपका रहम आए, आपका रहम आए खुदावन यीशु, आपका रहम आए, आपका रहम आए। हमें नया कर, हमें जिंदा कर, हमें बदल दे, हमें बदल दे, हमें माफ कर। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्लीज़ आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मेरी बात को रिस्पेक्ट दी, मेरी बात को माना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।